लिए हम सब वेट कर रहे हैं बहुत देर से, तो आप सब समझ रहे हैं। तो अब बारी है रावत जी की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। रावत जी का वक्तव्य शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आप बहुत अच्छा माइक संचालन कर रही हैं। आज ये जो भूमि है गालब ऋषि जी की भूमि है, तपस्वी थे, इसलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक वेद मंत्र के माध्यम से करूंगा और फिर मैं वक्तव्य दूंगा। वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन आज की स्पीच पत्रकार उरुक्रम इन्हीं के ऊपर रहने वाली है। अब क्यों रहेगी वो मैं बताऊंगा। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य पुरुषम उत्तममृतुम होतारम रत्नदातमम ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेदाय नमः। आज के इस प्रोग्राम के संचालक सत्यदेव उपाध्याय जी के जो आपका बैनर है, अपना पत्रकारों का एक मंच है, उसके बैनर पर ये हो रहा है, तो मुझे लगता है फिर वो ज्योतिषी होंगे कि नहीं। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधु, मेरे सामने एक बात आई थी हमारे अनुज की कि ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन इसके जो उपाय है ना वो सही नहीं हो पाते, उपाय में गड़बड़ होती है। जैसे डॉक्टर अच्छा हो और उपाय सही से ना दे पाए, दवाई ठीक से ना दे पाए, तो उसकी डिग्री बेकार हो जाती है। तो मेरे पास मुद्दे तो थे बाकी, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि पत्रकारों का सम्मेलन है और पत्रकार तो बुद्धिजीवी होते हैं और उनके दिमाग में तो तर्क वितर्क रहते हैं, तो फिर उन्हीं की बात को मैंने लिया और हो सकता है फिर कल प्रिंट में वही बात छपे भी अच्छे से। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अगर आपको उत्पत्ति का आधार पता लग जाए तो फिर उपाय का आधार पता लग जाएगा आपको। अगर आपको यही नहीं पता कि जो तस्वीर आपने बनाई है उसमें कौन सा कलर डालना है, बातें नहीं, एक मिनट, तो वो तस्वीर बेकार हो जाती है। तो ज्योतिषी को ये पता होना चाहिए कि जातक की उत्पत्ति कैसे होती है गर्भ में। यहां सारे ज्योतिषी हैं, सब अलग अलग उपाय बताते हैं और उपाय के नाम पे अच्छा कमाते भी, कमाना भी चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर एक उंगली उठती है कि ज्योतिषी लोग अलग अलग उपाय क्यों बताते हैं। जब दशा शनि की चल रही है तो सबको या तो नीलम ही पहनाना चाहिए या शनि का छल्ला ही पहनाना चाहिए या शनि का दान ही करना चाहिए। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमारे ऊपर उंगली उठती है। कारण यह है कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कारण यह है कि हमारा कोई बोर्ड नहीं है, क्योंकि पत्रकार संघ है, उनकी संस्था है, मेडिकल वालों की भी संस्था है, वकीलों की भी बार काउंसिल है, जैसे मानविंदर है। हमारा तो कुछ है ही नहीं। मैं यहां बोल के जाऊंगा, बोलेंगे देखो अपनी अपनी झाड़ के चले गए। हमारे आप है ना, ठीक है ना। तो आज मैं आपको अपने आपसे मैं पूछूंगा और आप उस पर मोहर लगाएंगे। जब बच्चा गर्भ में होता है तो 9 महीने वो डेवलप होता है। 9 महीने में उसको 7 ग्रह अपनी अपनी किरणों से उसको डेवलप करते हैं, हीट से डेवलप करते हैं। ये प्रूफ है, ये प्रूवन हो चुका है
जैसे कि मुर्गी अंडे को हीट देती है ना, तो तब उसका चूजा उसमें डेवलप होता है, अगर हीट न दे तो वो अंडा ही रह जाता है। ऐसे ही जब हम 9 महीने गर्भ में रहते हैं तो पहला महीना जो होता है वो शुक्र से प्रभावित रहता है गर्भ में। अगर उस समय शुक्र नीच का है तो जब फॉर्मेशन होगी बच्चे की, उसी समय से उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। और जिस दिन कंसेप्शन हुई उस दिन अंतरिक्ष में शुक्र बहुत बढ़िया है, तो बच्चा पहले दिन से ही वो मजबूत स्थिति में आ जाएगा। राइट। अब मान लो नीच अवस्था थी ग्रह की और शुक्र अस्त था, तो बच्चा अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा। 9 महीने में इसी प्रकार से दूसरे महीने में मंगल का, तीसरे महीने में बृहस्पति और तीसरे महीने में गर्भ में आत्मा का वास आता है। इसलिए तीसरे महीने के बाद अगर गर्भपात हो जाए तो सूतक लगता है फिर 1 दिन का, उससे पहले नहीं। तीसरे महीने में हम एक यज्ञ भी करते हैं कि हे प्रभु, एक अच्छी आत्मा आए हमारे गर्भ में और जो बच्चा पैदा हो बड़ा महान हो, उसके लिए एक संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं। चौथे महीने के अंदर फिर सूर्य का प्रभाव आता है, फिर चंद्रमा का प्रभाव आता है, फिर शनि का आता है, फिर बुध का आता है। 7वें महीने के अंदर चमड़ी, मेमोरी, बाल, सेंस, हार्ट सब तैयार हो जाता है। यानी 7 महीने का बच्चा अगर पैदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बचेगा। 8वें और 9वें महीने में आधान लगन, 7वें चंद्रमा का दोबारा से प्रभाव आता है, यानी मां के हृदय से बच्चे का हृदय जुड़ा रहता है। अगर उस समय डिलीवरी हो गई तो या तो मां की मृत्यु होती है या बच्चे की हो जाती है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहता है। 8वां सा और 9वें महीने के अंदर फिर सूर्य का प्रभाव, परफेक्शन आती है, यानी आत्मा का लिंक हमारे मां के साथ रहता है और पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार हैं सब हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये एक सिस्टम है। अब कुंडली बन गई, बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद मान लो अब मेष लगन बनी और उस समय की ग्रह गति बन गई। अब हमारे सामने क्या है, बहुत सारे ज्योतिषी क्या बोलेंगे कि मेष लगन है आपकी, हाँ जी, 1, 5, 9 मूंगा, माणिक और आप बृहस्पति का नग पुखराज पहन लो। अरे मैं कह रहा हूं ना, आंख बंद करके पहन लो, पहन लो, कुछ हो जाए तो मुझे बता देना। अब उसकी जेब में तो पैसा आ ही गया, अब होगा तो होगा, उसके बेचारे का कुछ भी होता रहे। अब यहां एक कंसेप्ट दे दिया। अभी मान लो उस समय लगन का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, जैसे कि मानविंदर ने कहा था, मेष लगन है, सप्तम भाव में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, अष्टमेश होकर के बैठा है, मंगलिक तो बना और मार्केश बना। खुद के लिए मार्केश नहीं बना, वो पत्नी के लिए मार्केश बना। किसके लिए? डिपार्टमेंट ऑफ द डेथ, डिपार्टमेंट ऑफ द एज, वो उठा करके पत्नी के पास में जाकर के बैठा दिया। पैदा होते ही हमने लिख दिया ये बच्चे की पत्नी की मृत्यु होने के योग या द्विपत्नी योग, 2 भैरवा योग बनता है, और साथ में लिख दिया पूजा करा देना, मंगल का दान कर देना, बाकी प्रभु इच्छा। हमने तो कुंडली बना दी। अब मंगल की दशा चलती है और लड़की की शादी हो नहीं रही। पंडित जी के पास गए, पंडित जी इसकी शादी नहीं हो रही है। आहा, मंगल की दशा चल रही है इसकी, तो मूंगा पहनो। क्या है? मूंगा पहनो, तुरंत शादी होगी। अब ये आप बताओ मुझे, सारे मंच पे विद्वान बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मेरे पास, मैं हूं मंगल, मेरे पास डिपार्टमेंट मौत का है, मुझे मारना है। ब्रह्मा जी ने बैठा दिया मेरी पत्नी के घर में कि रावत जी जाके बैठो, तुमने उसको मारना है। अब पत्नी ने पूछा
कि आप यहां मेरे घर में बैठे हो, क्या लेके आए हो मेरे लिए? मैंने कहा देख, मेरे पास है मौत का डिपार्टमेंट। क्या है? मौत का डिपार्टमेंट। मैं तुझे मारूंगा। अब पत्नी मुझे बादाम खिलाए, खीर दूध दही पिलाए या हाथ जोड़े, दो ऑप्शंस हैं कि जो मार्केस ग्रह है वो पत्नी के घर में मारक होकर के बैठा है, वो अपनी दशा में मारना चाहता है और वो मारेगा, और हम लोगों ने सिर्फ दशा के हिसाब से नग पहनाना है। तो क्या मंगल का नग मूंगा पहनाना चाहिए? आप लोग ही कह रहे हो ना सारे, मैं तो नहीं कह रहा ना। आप बताएं, आप इस समय जज हैं। क्या है? आप ज्योतिषी नहीं, जज है। मान लो एक व्यक्ति मारना चाहता है और वो पत्नी को मारना चाहता है, तो क्या हम उस व्यक्ति को चाकू दें, AK-47 दें, या उसके हाथ जोड़ें? आप फैसला करके बताएं। खुद की मौत के लिए चाकू और हथियार थोड़े ना देंगे। नहीं देंगे। देखा, ये कोई ज्योतिषी नहीं है। इनके दिमाग में एक यूनिवर्सल चिप है उपाय की। क्या है? इनके चित्त के अंदर एक यूनिवर्सल थॉट्स है कि अगर कोई मुझे मार रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? क्षमा करो प्लीज। आज ग्वालियर में आ गया हूं, दोबारा नहीं आऊंगा कि मुझे जाने दो किसी तरीके से, है ना, मुझे मारो मत, यही बोलोगे ना? अगर कोई आतंकवादी आपको ऐसे घेर ले और मारना शुरू करे तो आप क्या बोलोगे? प्लीज इस बार छोड़ दो। इसका मतलब भगवान ने हमारे अंदर एक यूनिवर्सल उपाय दिया है, वो ज्योतिषी को करना चाहिए। अगर मंगल की दशा चल रही है, मंगल सप्तम भाव में बैठा है, शादी नहीं होने दे रहा है, बजाय उसको मूंगा पहनाने के हमें मंगल के उपाय करने चाहिए कि हे मंगल देव, हे हनुमान जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं, ओम भो भोमाय नमः। और मंगलवार का उपाय करो, मंगलवार का व्रत करो। जिस दिन मंगल का प्रभाव ज्यादा आ जाए उस दिन अपने शरीर के एनर्जी लेवल को कम करो, जिससे हमें क्रोध ना आए, और हम लाल रंग की चीजों को दान करें। क्या करें? हमने अपनी बॉडी से, अपनी ऑरा से, जो हमारे चारों तरफ है, उससे हमने मंगल को हटाना शुरू किया कि हे मंगल देव, आप दूर जाओ, प्लीज मेरी शादी होने दो। और यहां पर जो विवाह स्थान का स्वामी है वो है शुक्र। कौन है? शुक्र को मजबूत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि मेरे घर में अगर कोई आतंकवादी आता तो मैं मजबूत हो जाऊं। हमारा नियम यूनिवर्सल ये कहता है कि मेष लगन की कुंडली हो और मंगल सप्तम में बैठा हो, उस समय हमें कभी भी मूंगा नहीं पहनाना चाहिए, और उस कंडीशन में हमें शुक्र का नग पहनाना चाहिए, ओपल या हीरा। अभी बृहस्पति विवाह स्थान को देखता है, बृहस्पति विवाह स्थान को देखता है, वो शादी कराना चाहता है, वो लगन में बैठा है, शादी कराना चाहता है, वो भाग्य का स्वामी भी है। मैंने कहा एक पुखराज और पहन लो, एक पुखराज पहन लो कि ये भी शादी कराना चाहता है, और एक ओपल या हीरा पहन लो। तो अभी मेरे से कुछ लोग झगड़ा करना शुरू कर देंगे। मंगल तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन शुक्र और बृहस्पति तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। आपने एक ही उंगली में पहना दिए, इधर और इधर पहना दिए, इधर इधर पहना दिए, तो इनमें तो युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं पहना सकते आप, ये तो बड़ा गड़बड़ है। अब बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि शुक्र ने शादी करानी है, सप्तम भाव का स्वामी है। भाग्य का स्वामी बृहस्पति, वो पति का कारक है, वो भी देखता है, वो भी शादी कराना चाहता है, दोनों शादी कराना चाहते हैं, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। क्या है? बनती नहीं है।
अब मैं और हमारे पत्रकार जी, हम दोनों की नहीं बनती, दोनों की बनती नहीं। ये भी शादी कराना चाहते हैं और मैं भी शादी कराना चाहता हूं, दोनों की बनती नहीं। आपको तो लड़का ही चाहिए ना। अब चाहे ये लड़का ला के दें चाहे ये लड़का ला के दें, तो आप दोनों को बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई आप भी ला दो चाहे आप ला दो? हम दोनों की बने या ना बने, क्या विचार कहता है राजेश जी? अगर आपको अमेरिका भी परमाणु बम दे और रसिया भी परमाणु बम दे, या एसबीआई आपको 1 करोड़ लोन दे और साथ में आईसीआईसीआई भी 1 करोड़ लोन दे, तो दोनों से लोन लोगे कि नहीं लोगे? ले लेंगे ना, क्योंकि दोनों ही लोन दे रहे ना आपको। वो दोनों भला करना चाहते हैं, उन दोनों की नहीं बनती, हमें क्या लेना देना। अगर मेरी कुंडली के अंदर, मेरी औरा के अंदर अगर मैं शुक्र को मजबूत करूं तो मेरी जल्दी शादी होने का या वैवाहिक जीवन बचने का योग बनता है। और अगर मैं येलो कलर भी पहनूं तो भी बृहस्पति मजबूत होकर के जल्दी शादी कराने का योग बनता है, इसलिए मैं पहन सकता हूं। लेकिन यहां क्या है, भयंकर विरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावत जी ने तो अलग ज्योतिष शुरू कर दिए। इस उंगली में पुखराज पहना रखा है, इसमें अब तो लड़की मरे ही मरे। हटाओ इनको। हमारे यहां ये प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है हमारे यहां पर ज्योतिष के अंदर कि हमने इनको रिसर्च नहीं किया। अगर हम इनको रिसर्च कर लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। इसके लिए चाहिए एक बोर्ड, और बोर्ड हो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड, जिसमें कोई न्यायाधीश, कोई उच्च कोटि का पत्रकार, बुद्धिजीवी आदमी उसका अध्यक्ष हो। अभी मान लो मेष लग्न की बात कर रहा हूं मैं, अभी चौथे भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा, मन का कारक है, मां की लगन का स्वामी है। वो नीच होकर के अगर अष्टम भाव में बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच होकर के राहु के साथ बैठा हुआ है अष्टम में, चौथे का स्वामी नीच हुआ राहु के साथ, वो अष्टम भाव में आकर के बैठ गया। अब चंद्रमा की दशा चालू हो गई। क्या हो गई? आप लोग क्या बोलोगे? मानसिक टेंशन में रहेगा तू, तुझे डिप्रेशन रहेगा। चंद्रमा मन का कारक है, मां का स्वामी होकर के नीच बैठा मृत्यु स्थान में, और राहु के साथ बैठा है। और मान लो शनि की भी तीसरी दृष्टि हो और शनि छठे भाव में बैठा हो, उस कंडीशन में उसके मन की गति और उसकी मां की स्थिति क्या होगी? क्या होगी? खराब हो जाएगी। खराब होगी। और चंद्रमा की दशा चल रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ उगलवाना चाहता हूं। आप जो उगलोगे ना, वो आपके दिमाग में सेव होगा, और वो जो उपाय करोगे ना, वो प्रभु का उपाय होगा, वो मेरा उपाय नहीं होगा। क्योंकि मेरी तो रिसर्चेज हैं, और वो रिसर्चेज जैसे दीप्ति जी ने कहा कि आप रिसर्च करते रहते हो, आप बोलते रहते हो। अभी हम आगे चलते हैं इससे। चंद्रमा की दशा आ गई, चंद्रमा नीच होकर के राहु के साथ शनि की तीसरी दृष्टि में बैठा, आदमी की स्थिति पागल जैसी हो जाएगी। क्योंकि उसके शरीर के अंदर सफेद कलर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा सफेद रंग का कारक है। बॉडी में व्हाइट चीज है नहीं। जब वो पैदा हुआ था, जिस समय गर्भ से बाहर आया था, उस समय चंद्रमा की स्थिति इतनी खराब थी कि शरीर में व्हाइट कलर नहीं था, और उसके शरीर के अंदर चंद्रमा की कमजोरी के कारण वो उसको फिट्स पड़ने लगे, वो डिप्रेशन में चला गया, वो सुसाइडल टेंडेंसी में चला गया। और चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा की दशा में हम उपाय क्या बता देंगे कि आप अभिषेक करो। क्या करो? दूध का दान करो, जल का अभिषेक करो, पानी दान करो, व्हाइट चीजों का दान करो, दूध का दान करो, ये दान करो, वो दान करो। आपने सारी चीजें चंद्रमा को कमजोर करने की बता दी। आपने कहा आप अभिषेक करो, जल का अभिषेक करो, और जैसे ही जल का अभिषेक आपने करना शुरू किया, वैसे ही वो आदमी डिप्रेशन में आकर के हॉस्पिटलाइज हो गया।
क्योंकि उसके शरीर में पहले ही व्हाइट कलर नहीं था, क्योंकि चंद्रमा नीच का था और वो बुरी तरीके से शनि की तीसरी दृष्टि में था और राहु के साथ बैठा था। आपने उसको गोमेद और पहना दिया। क्या पहना दिया? क्या पे गोमेद और पहन, उस आदमी की क्या स्थिति होगी? वो मृत्यु तुल्य कष्ट में चला जाएगा और फिर जब आपके पास आएगा ना, अरे पंडित जी क्या पहना दिया आपने? एक किताब में तो यही लिखा है, मैं क्या करूं? अब यहां पर हम अगर जल का दान रोक दें, अगर उसका अभिषेक रोक दें, उसकी जगह हम हवन करना शुरू कर दें, चंद्रमा को स्ट्रांग करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें और अपनी ऑरा को स्ट्रांग करना शुरू करें और राहु के और शनि की चीजों का दान करें। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया और शनि ने उसके अंदर काला कलर डाल के उसको और पॉइजन कर दिया। उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम राहु का दान और शनि का दान, राहु के मंत्रों का जाप और शनि के मंत्रों का जाप जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। उस समय आपको सफेद कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनने हैं, चांदी का कड़ा भी आपको पहनना है, चांदी की चैन भी आपको पहननी है। आप जितना दूध दही इन सब का सेवन कर सकते हो, जितना आप चांदी के गिलास में पानी भर के पी सकते हो, उससे आपकी बॉडी रिचार्ज होनी शुरू होगी। राजस्थान के अंदर आज भी ज्यादातर औरतें यहां पर चांदी, इधर चांदी, यहां चांदी, यहां चांदी, पैरों में चांदी, और वो मैंने कभी उनको बीमार होते नहीं देखा। पुराने जमाने में सारी औरतें चांदी बहुत यूज करती थी, अभी आज भी करती हैं, लेकिन कम फैशन की वजह से थोड़ा गोल्ड करना शुरू कर दिया। जब से गोल्ड शुरू किया तब से बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। इसलिए चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः, हमारे गुरुकुलों के अंदर आज भी पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन खीर दी जाती है। गांवों में आज भी, मुझे याद है हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी, आज पूर्णिमा है खीर बना लो, आज अमावस्या है खीर बना लो, खीर खिलाई जाती थी। 15 दिन में खीर खाने का विधान था, लेकिन आज खीर बंद हो गई है। अभी क्या है? अमावस्या है, जोमेटो से क्या मंगा लो पिज्जा मंगा लो, है ना। अभी हमारे छोटे शिक्षक जाके जलेबी खा रहे थे, है ना। तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी 7 कलरों से संचालित है और उन 7 कलरों को बैलेंस करना यह उपाय है। क्योंकि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो, और मंत्र का जाप भी 2 प्रकार से होता है, एक ऊर्जा को ऊपर से रिसीव करना और एक ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकना, यह आपको आना चाहिए। अभी मान लो चंद्रमा नीच का है और मुझे चंद्रमा को मजबूत करना है। चंद्रमा को मैंने ध्यान किया, मैं बैठ गया पूर्णिमा के दिन, मैंने अपनी नाभि को ओपन कर लिया, नाभि के ऊपर मैंने थोड़ा चंदन लगा लिया और उसके बाद मैंने चंद्रमा को ध्यान किया। अपने मन को मैं चंद्रमा पर लेके गया, चंद्रमा के केंद्र में लेके गया और वहां से मैंने मंत्र बोलना शुरू किया। अब मैं वहां से चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर रहा हूं, त्रिनेत्र के माध्यम से रिसीव करके मैंने नाभि चक्र के ऊपर उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि नाभि पर 72 करोड़ नस नाड़ियों का जमावड़ा होता है और जितना नाभि चक्र मजबूत होगा उतना संतान भी उत्तम कोटि की होती है। इसलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो नाभि से वो बहुत सारी चीजें अंतरिक्ष से ग्रहण करता है, इसलिए नाभि के साथ नाभि जुड़ी रहती है उस समय। तो हम उपाय जब बताते हैं, जो बांझ औरतें हो जाती हैं, जिनको काकबंधा योग होता है, जिनका शुक्र
जिनका सूर्य और बुध यानी सूर्य और बुध अष्टम में बैठा हो तो मृत्युबंधा योग, शुक्र और सूर्य बैठा हो तो काकबंध्या, और बुध साथ में हो तो मृत्युबंध्या काकबंध्या दोनों बनते हैं। एक आध बच्चा होता है या होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें यह उपाय कारगर काम करेगा कि हम चंद्रमा को मजबूत जितना कर दें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मान लो शनि की तीसरी दृष्टि राहु की युति चंद्रमा के साथ हमें बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन दे रही है। अब उस समय यहां से नेगेटिव ऊर्जा शनि की उठा करके बाहर थ्रो करनी है, और बोरा शनि नीले कलर का क्या है राहु शनि नीले कलर का गुब्बारा मान के चलो। यहां से फिर मंत्र को शुरू करना है। शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। आपकी जो नेगेटिव जो विष योग था शरीर के अंदर उसको बाहर थ्रो करके आपने इंटरलिंक किया शनि के साथ, और यहां शरीर के साथ बाहर उसको थ्रो करना शुरू कर दिया, और आपको बहुत बड़ा रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। ये उपाय हैं साइंटिफिक, क्या हैं? वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं है, और ये आपके अंदर इनबिल्ट हैं। क्या है? अभी मैडम अपना एक औराओं के ऊपर चक्रों के ऊपर बोल रही थी। अभी आप ज्यादा खा लो, कुछ थोड़ा ज्यादा खा लो, खाने के बाद ऐसे ऐसे करोगे ना, नाभि के ऊपर हाथ घुमाना शुरू करते हो घुमाते हो, थोड़ी देर चलते हो फिरते हो, और अगर हिरन ज्यादा खा ले तो 2-3 बार लोट लेता है इधर से उधर। गधार घोड़ा खा ले तो वो भी 2-3 चक्री मार लेता है। इसका मतलब कि जो भोजन ज्यादा किया उसको आपने अपने ही हाथ से एडजस्ट करने की कोशिश की। हमारी कुंडलियों के अंदर इसी प्रकार से 9 ग्रह इनके उपाय होते हैं। अभी बृहस्पति नीच का है, बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, शादी हो नहीं रही है। बृहस्पति नीच का सप्तम भाव में बैठा, शादी हो नहीं रही है। हम जाते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी ने पुखराज पहना दिया, कहा पुखराज पहनो, ये शादी कराएगा। और जिसने शादी करानी है वो तो नीच होके बैठा है, उसने कहा कराऊंगा तुम्हारी शादी। अब तुम में से कोई बोल दे मेरे को, गुरुजी जरा मेरी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढना, आपके तो पास बहुत आते हैं रिश्ते, और मैं नीच होके बैठा हूं, तो मैं कराऊंगा। कहता कैसा ढूंढोगे? कहता है 3-4 शराबियों के बच्चे। क्या है? अब किसी शराबी को बोलोगे भाई कोई लड़का ढूंढ दे, या किसी ज्वारी को बोलोगे लड़का ढूंढ दे, तो कैसा ढूंढेगा वो? उसके दोस्त कौन मिलेंगे? ज्वारी और शराबी। अभी बृहस्पति अच्छा ग्रह है लेकिन वो भी तो नीच हो सकता है। कितने ज्ञानी आदमी नीच हो जाते हैं, कितने ज्ञानी आदमियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहले होती रही है, ऋषियों की भी होती रही है, अभी के संतों की भी होती है। अब वो बृहस्पति शादी को नहीं करने देना चाहता है, उसने कहा मैं शादी नहीं होने दूंगा। आपने ऊपर से पुखराज पहना दिया, आपने ऊपर से उसको पुखराज पहना दिया। छठे भाव का स्वामी आकर के नीच हो गया और बलि कर दिया। आपने उठा के एक बोतल और दे दी ऊपर से। निर्मल बाबा कहता था ना, पीते हो? बोला हाँ जी, कौन सी? कहता भैरों को चढ़ाई? कहता नहीं। कहता चढ़ा के आओ, कृपा रुकी हुई है। तो आपने बृहस्पति को और क्या कर दिया? वो शादी को तुम्हारी को ब्रेक कर देगा, होने ही नहीं देगा। अगर हो भी गई तो शादी को तोड़ देगा। अब आपके पास उपाय क्या है कि हे बृहस्पति, मम कुंडल्याम सप्तम भाव गते नीच जीव स्थितोप पाप प्रभाव निवारणम हेतु अहम पूजाम करिष्ये।
कि हे प्रभु, हे बृहस्पति देव, मेरी कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति नीच का होकर के बैठा हुआ है। मैं आपसे विनती करती हूं, पिछले जन्म का कोई श्राप मेरे से लग गया है, मैंने गुरु का अनादर किया है, गुरु के श्राप के कारण मेरी शादी में बाधा आ रही है, तो आप कृपया करके विड्रॉ दिस नेगेटिव डिसीजंस, मुझे श्राप से मुक्ति दो। तो आप बृहस्पति का व्रत करिए। क्या करिए? व्रत करो, बृहस्पति का दान करो, बृहस्पति को जितना हो सकता है खुश करने की कोशिश करो। उसको अगर बलवान कर दिया, आपने पीले कलर ज्यादा पहनने शुरू कर दिए, जिस दिन भी पीला कलर आप पहन लोगे उसी दिन आपकी शादी टूटेगी या उस दिन दुर्घटना हो जाएगी। यह है उपाय वैज्ञानिक आधार पर। इस प्रकार के अगर आप उपाय करोगे तो यह साइंटिफिक है, लेकिन हमारे यहां सब उलट पुलट हो रखा है। सभी कोई मेरी बात को मान ले, ये हो नहीं सकता। क्यों कि शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु से प्रभावित ज्योतिषी वो कहेंगे कि रावत जी की बात तो बिल्कुल नहीं मानी, ये जो मर्जी बोलते। ज्योतिष में तो यही हो रहा है ना, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई तो रहती है। ज्योतिष को तो श्राप तो लगा हुआ ही है ना कहीं ना कहीं। अगर यही बोर्ड बन जाए और बोर्ड बन के ये नियम लिख दिए जाएं कि अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बृहस्पति नीच का इसकी दशा चल रही है तो आप इसका नग नहीं पहना सकते, आप कहीं ना कहीं परेशानी में आओगे। लेकिन अगर बृहस्पति सूर्य के साथ सप्तम भाव में बैठा हो और बृहस्पति अस्त हो गया हो, क्या हो गया हो दीप्ति? बृहस्पति हो गया अस्त, तिलंग जी अस्त हो गया, डिग्रिकली अस्त हो गया, क्योंकि 12 डिग्री के भीतर भीतर वो अस्त होता है। अब क्या करेंगे उस समय राणा जी? अब मान लो बृहस्पति अस्त हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो उस समय क्या करें? बृहस्पति का दान करें, पीली चीजों का दान करें, या क्या करें? अब हमारे सामने बड़ी दिक्कत आती है ज्योतिषी के सामने। शादी कराने वाला बृहस्पति पहले था ये नीच, इसने कहा मैं शादी तो तुम्हारी करा दूंगा, लेकिन खोट, नुकसान, कोई कमी वाला लड़का लाके दूंगा, मंजूर है? उसने कहा नहीं, कोई मंजूर नहीं है, हमें तो अच्छा लड़का चाहिए, हम पूजा पाठ कर लेंगे। सूर्य ने आके इसको अंधा कर दिया। क्या कर दिया? कि ये ले, अब पहले दे रहा था नीच ले ले, शराबी ले ले, अब तो मैं तेरे को उसको मार ही देता हूं। क्या करता हूं? बृहस्पति कारक, साथ में नीच और साथ में अस्त, तो वैवाहिक जीवन खत्म, द्वैपति योग बन गया, लड़की विधवा होगी। उस कंडीशन में अब क्या करेंगे? अब यहां बृहस्पति को मजबूत करेंगे। क्या करेंगे? नीच का भी पुखराज पहना देंगे। देखो कितनी जटिल मामला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला जब सिंगल बैठा था पुखराज नहीं पहनाना, जब वो अस्त हो गया तो मैंने कहा पुखराज पहन लो। अब बृहस्पति की पूजा न करके आप पूजा करो सूर्य देव की, क्योंकि सूर्य चाहते हैं तुम्हारी शादी होकर के खत्म हो जाए। तो ऐसी हमें बहुत ज्यादा रिसर्चेज करनी पड़ेंगी, उन रिसर्चों के माध्यम से बहुत सोचना पड़ता है। अब आप ये बोलोगे जी आपने अभी तो बोला बृहस्पति का नग पहनो, अभी आप मना कर रहे हैं, क्यों? इसका मतलब एक कहावत है, नहीं मामा से काना मामा अच्छा। क्या है? नहीं मामा से काना मामा अच्छा। शादी ना हो, ऐसे ही रहें, उससे बढ़िया कम से कम शराबी मिल जाए चलेगा, बच्चे तो पैदा होंगे कि नहीं? क्यों? हाँ, तो इसका मतलब ज्योतिष में उपाय तो हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। अभी शनि की 7.5 चल रही है, इसको मैं लास्ट बोल के, क्यों बड़ा लंबा विषय उपाय का, तो ये खत्म होता नहीं एक दिन में, और ये रिसर्च बहुत लंबी होती है मेरे पास में। अभी एक और बता देता हूं क्योंकि इससे ज्यादा पीड़ित हैं। शनि की 7.5 चल रही है, घोड़े की नाल का छल्ला पहनो। अब शनि है मान लो सिंह लगन का, या शनि है कर्क लगन का। आपकी कर्क लगन है तो शनि सप्तम और अष्टम का स्वामी हो गया, हो गया। सप्तम अष्टम का स्वामी मार्केश हो गया, प्रबल प्रबल मार्केश, और उसकी दशा चल रही है, और वो शनि अब आगे गोचर में नीच का होगा।
और किसी की 7.5 चले उस समय पर, और आपको उस समय अगर आपने शनि को मजबूत कर दिया गलती से भी, आपने नीलम पहना दिया, छल्ला पहना दिया, काले कपड़े पहन लिए, तो ऐसे कपड़े काले कमल अग्रवाल की तरह, तो शनि उठा ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि वो मार्केस है। मार्केस को आप मजबूत नहीं कर सकते। उस समय आपको शनि की प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे शनिदेव प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, और जितना उसका दान कर सकते हो तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं, आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यदेव जी उपाध्याय, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बैठे ध्यान के साथ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छा माइक संचालन किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।